चांदनी जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज आपने ये दावत किस खुशी में दी है? दावत देने के लिए किसी खुशी का होना जरूरी है क्या? नहीं। बस हमारा मूड आया कि तुम्हें दावत देनी है, सो दे दी। अरे हाँ, आज की दावत में हमने अपनी एक सहेली को बुलाया है। सहेली को? ये आपकी नई सहेली कहाँ से पैदा हो गई? अरे भाई, बस है एक, बेचारी बड़े टेंशन से गुजर रही है। हाँ हाँ, शहर में जितनी टेंशन वाली लड़कियां हैं, सबका ठेका आप ही ने तो ले रखा है। और आज किसी के घाव पर मरहम रखने से उसका घाव भर तो जाता है, साथ में हम पर वाजिब इंसानियत का कर्ज तो उतर जाता है। अरे वाह वाह चांदनी, तुम जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तभी तो तुमने हमें फांसा है। अच्छा, इसका उल्टा भी तो सोचा जा सकता है कि तुमने मुझे नहीं नहीं भाई, इससे पहले कि तुम भड़क जाओ, तुम्हारी उस सहेली का नाम क्या है? रोहिणी। अरे रोहिणी, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? Anyway, कम 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 कम। Meet my would-be hubby, Mr. Raj Sachdeva. Oh, hello, Mr. Raj Sachdeva. I'm pleased to meet you. और राज, ये है रोहिणी। हेलो। बैठो ना। Sure. राज, रोहिणी हमारी बहुत अच्छी सहेली है। हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ये हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है। अच्छा। Anyway, राज, तुमसे एक सजेशन लेना है। एक लड़की को अमेरिका में एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का हिंदुस्तानी है। इनफैक्ट उस लड़की को अमेरिका में स्पॉन्सर उस लड़के के बाप ने ही किया था। लड़का लड़की से जिंदगी की सारी लज्जतें चाहता है, लेकिन वो उससे शादी का वादा नहीं करता क्योंकि लड़की हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी तहजीब की चाहने वाली है, हिंदुस्तानी रीत रिवाजों को मानती है, इसलिए वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करती। तब वो लड़का उससे खेल खेलता है, वो उससे गंधर्व विवाह करता है। भगवान के सामने वो उसे अपनी पत्नी तो मानता है और कुछ दिन उसके साथ पति के तौर पर रहता भी है। फिर एक दिन वो इंडिया चला जाता है और किसी और लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। जब वो लड़की उससे अपना हक चाहती है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तो बताइए राज साहब, वो लड़की अब क्या करे? चांदनी मुझसे आपकी इंटेलिजेंस की बहुत तारीफ कर रही थी। अब देखते हैं कि आपकी अक्ल क्या कहती है। मेरी अक्ल तो ये कहती है चांदनी कि ऐसी लड़की को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। राज, राज, ये तुम क्या कह रहे हो? जिस लड़की ने उस धोखेबाज से शादी की वो खुदकुशी कर ले? क्यों? क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की से धोखे से शादी नहीं की थी चांदनी। वो लड़की अच्छी तरह जानती थी कि उस लड़के को बस में करने का यही एक उपाय है, यही एक उपाय है कि वो लड़का जो कहे वो उसे मान ले। लड़की मान ले, लड़का नहीं माने, इसलिए कि वो मैन मेड सोसाइटी की पैदावार है? ये तुम बायस्ड होकर कह रहे हो ना? मैं बायस नहीं हूं, मैं वही कह रहा हूं जो ऐसे सिचुएशन में मुझे कहना चाहिए। हम तुम्हारी बातों से इत्तेफाक नहीं करते। तो मत करो चांदनी, खामखा किसी और के फटे में पैर अड़ा रही हो। प्रॉब्लम किसी और की और बोल कौन रहा है? अटर नॉनसेंस। तुम हमसे बात मत करो। देखो चांदनी, किसी तीसरे के लिए हम दोनों का लड़ना जायज है क्या? बोलो। जाओ यहाँ से, हमने कह दिया ना, तुम हमसे बात मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। गुड बाय।
गुड मॉर्निंग। नाश्ता। सीमा उर्फ रोहिणी, ये नया नाटक किसके लिए किया जा रहा है? तुम्हारे लिए, तुम्हें चौंकाने। बाय द वे राज, मुझे चांदनी के वहां देखकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? मैंने तो चांदनी से सुना था कि तुम मुझे मिलने के लिए बेकरार हो, फिर मुझे देखते ही तुम्हारी सारी की सारी बेकरारी छाप की तरह क्यों बैठ गई? राज, मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हें पाने के लिए मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। जब मैंने देखा कि तुम मेरे काबू में नहीं आ रहे हो, तो मैंने उसे टारगेट बनाया जिसके काबू में तुम हो। Just shut up and get off from here. अरे वन मिनट राज, कल तुमने ये क्यों कहा कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए? क्योंकि तुम जैसी लड़कियों के पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। नहीं राज, प्यार में खुदकुशी का कोई रास्ता नहीं होता। प्यार में तो सिर्फ प्यार का रास्ता होता है। मुझे तुम्हें और तुम्हारे प्यार को जीतना है और मैं जीत कर ही रहूंगी। मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। Out you go. Get out from here. Out. राज, क्या बात है बेटा? तुम सीमा बेटी से इस तरह क्यों बात कर रहे हो? बुआ जी, ये बुआ जी, अब मैंने इनसे सिर्फ इतना ही कहा कि नाश्ता कर लीजिए। दिन भर आप कुछ नहीं खाते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बस इसी बात पर नाराज हो गए, मुझे कहने लगे आउट आउट गेट आउट। देखिए राज, बुरी बात है बेटा। तुम्हें तो सीमा बेटी का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये अपना घर छोड़कर हमारे घर आई है और यकीन जानो, जब से सीमा बेटी इस घर में आई है, हमारे घर के सारे बिगड़े काम सही हो रहे हैं। और ये रामू की बात तो तुम छोड़ ही दो। जब से रामू ने इस घर का काम संभाला है, घर के जोग्राफिये को पूरा खराब करके रखा है। राज जी, नाश्ता कीजिए ना। मुझे नहीं करना है नाश्ता। बुआ जी, आप ही ने खिलाइए। जी नहीं, तुम ही इसे नाश्ता खिलाओ, मैं चली। ओके बुआ जी, ओके गुड। राज, नाश्ता कर लो। खोलो खोलो मुंह खोलो, मैं खिलाती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। Get out. तुम नाश्ता करोगे ना? हाँ कर लूंगा, जाओ। वेरी गुड, नाश्ता कर लेना। हाँ, तुम्हें मेरी कसम। बाय। मेरी कसम, माय फट। वीर प्रताप, क्या बात है वीर प्रताप? तुम कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। रात को ठीक से सोए नहीं क्या? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं डैड, कोई ना कोई बात तो है। नहीं बेटे, बस हल्का सा कुछ मूड अपसेट है, ठीक हो जाएगा। वीर प्रताप, शादी के माहौल में मूड अपसेट रखोगे तो शादी बुरी लगेगी। दीदी, शादी अभी तो नहीं हो रही है, जब होगी तब तक शायद ठीक हो जाए। राज बेटे जी, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। ओके डैड, मैं चलता हूँ बुआ। ओके बेटा, गुड बाय। शाम को जल्दी आना बेटा। ओके बुआ। क्या बात है वीर प्रताप, अब तो मुझे बताओ। दीदी, रंगनाथन आया था। तो जरूर तुम्हारे कान भर के गया होगा। जब भी ये रंगनाथन इस घर में आता है, कुछ न कुछ गंदी बात जरूर करके जाता है। राज ने उसके साथ बहुत अच्छा किया था, जो उसे नौकरी से निकाल दिया था। उस बेचारे को क्यों कोस रही हो? जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। और फिर वो बार बार चांदनी के खिलाफ क्यों बोल रहा है? उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। कोई वजह नहीं होगी उसकी, कोई वजह नहीं होगी। वो एक कमीना इंसान है और दूसरों की खुशियों से जलना उसकी फितरत में है। चलिए, वो घटिया इंसान है, मगर आपका वो डोगरा क्या है? भगवान का अवतार, फरिश्ता या मसीहा? तुम रंगनाथन से मेरे भाई डोगरा तक क्यों पहुंच रहे हो? दीदी, उस दिन आपका वो सो कॉल्ड भाई डोगरा किसी ट्रम्प कार्ड की बात कर रहा था। उसका ट्रम्प कार्ड क्या है? उसका ट्रम्प कार्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ट्रम्प कार्ड जरूरी नहीं कि चांदनी हो। यही होता है जब दिल में बुराई पैदा होती है। सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए, शादी के सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए, मगर अब तक ये नहीं पता कि राज की बीवी कौन है, राज की शादी किससे हो रही है। वीर प्रताप, मेरी एक बात सुन लो, उस रंगनाथन का इस घर में आना जाना बंद कर दो उसका आना जाना।
डोगरा को आज रात बुलाना है। हम आ गए वीर प्रताप। वेलकम डोगरा, वेलकम। आने में बड़ी देर लगा दी तूने यार। हम आ रहे थे, हमको एक नया बार दिख गया रास्ते में। हमने कहा अंदर जाकर देखते हैं, वहीं टाइम लग गया। वो तो लग रहा है। अच्छा ये बता कि आज तू शराब खुशी में पीकर आया है या गम में? भाई ये तो अपने अपने सोचने का नजरिया है। हम तो आज खुशी में पी रहे हैं क्योंकि तुम्हारा एक बरसों पुराना क्लाइंट हमारे पास आ गया है। तुम शायद दुख में पी रहे हो क्योंकि अब वो क्लाइंट तुम्हारे पास रहा नहीं। चीयर्स। चीयर्स। ठीक कहा तूने डोगरा, बिल्कुल ठीक कहा। भाई ये तो अपने अपने सोचने का नजरिया है। तुम ये समझ रहे हो कि तुमने मेरा क्लाइंट मुझसे छीनकर बहुत बड़ा तीर मारा है, और मेरा नजरिया यह है कि मुझ जैसे बड़े आदमी के लिए इस छोटे मोटे कारोबार की अहमियत ही क्या है। अच्छा, तो अब ये कारोबार जनाब के लिए छोटा मोटा हो गया है। हाँ, छोटा मोटा हो गया है। जिस कारोबार में मेरा बरसों पुराना क्लाइंट मेरी बरसों की गुडविल छोड़कर तुझ जैसे टुच्चे से जा मिले, तो वो कारोबार तो छोटा ही होगा। हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तू ये भी कह सकता है कि हाथी पर कुत्ता भौंके। अरे हम जैसे खानदानी लोगों के लिए ये छोटी मोटी हार कोई माने नहीं रखती। अगर तुम्हें हमें हराने का इतना ही शौक था तो सनशाइन में हराते। जिसके पास दौलत और औरत दोनों होती हैं, वो दुनिया पर हुकूमत करता है। इत्तेफाक से मेरे पास सिर्फ दौलत है, तेरे पास औरत भी है। जहां दौलत की गर्मी कम पड़ जाती है ना, वहां औरत की गर्मी काम आती है। डोगरा, होश की बात कर। डोगरा जब भी होशियारी की बात करता है तो होश में रहकर ही करता है वीर प्रताप। तेरी बातों से होशियारी की नहीं बल्कि गंदगी की बदबू आ रही है। गंदे माहौल में गंदगी की ही तो बदबू आएगी, फूलों की खुशबू थोड़ी आएगी। तेरे बेटे ने सनशाइन को हासिल करने के लिए एक औरत का इस्तेमाल किया था। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है। उसने एक औरत का इस्तेमाल किया था, इसीलिए तुम्हारे पास आज सनशाइन है, और उसी औरत की कमाई तुम लोग आज खा रहे हो। खामोश, खामोश। आज तुझे मैंने यहां बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने यहाँ आकर एक बहुत बड़ी गलती करी है। तेरी बात का एक ही जवाब है, और वो है गेट आउट। गिलास पकड़ो। डोगरा, इस दुश्मनी की राख को तूने दोबारा चिंगारी देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब यही दुश्मनी की आग तुझे जलाकर राख कर देगी, तुझे जलाकर राख कर देगी। डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूं। सुनो बेटे, तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। कहिए डैड। देखो बेटे, सनशाइन की कामयाबी की खुशियां हमने मना ली। हमारे घर के तमाम हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो गए, लेकिन एक बात जो मुझे डिस्टर्ब करती है कि सनशाइन जैसा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट हमें कैसे मिल गया। डैड, हमारी मेहनत से, हमारी मशक्कत से, या किसी औरत की वजह से। ये आपसे किसने कहा? डोगरा ने।
कल वो मुझसे मिलने आया था। उससे मुझे ये बताया कि इस कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ है, जबकि मैं तो ये समझता था कि इस कामयाबी के पीछे तुम्हारे कैलिबर, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत का हाथ है। मुझे यह सोचकर बड़ा अफसोस हुआ कि जिस कामयाबी पर हम अपना सीना फख्र से ताने घूम रहे थे, वो कामयाबी हमें किसी औरत की मेहरबानी की वजह से मिली है। क्या सचदेवा परिवार इतना कमजोर हो गया है कि उसे औरतों की बैसाखियों के सहारे की जरूरत पड़ेगी? बेटे, डैड, क्या आपको अपने खून पर विश्वास नहीं है? क्या आपका बेटा कभी ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है? तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है डैड के सनशाइन के एग्रीमेंट के वक्त एक लड़की मेरे साथ थी, ये सच है। लेकिन वो लड़की कोई और नहीं, चांदनी थी डैड। हाँ, सचदेवा परिवार की होने वाली बहू। और आप तो जानते हैं डैड कि चांदनी एक इज्जतदार लड़की है, इज्जतदार खानदान की बहू बनने आ रही है। और चांदनी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसकी इज्जत को धक्का पहुंचे या फिर सचदेवा परिवार की इज्जत को, कभी नहीं। ये कहकर तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। और डैड, आपका बेटा कभी आपको जिंदगी के किसी भी मोड़ पर शर्मिंदा होने का मौका नहीं देगा। अच्छा, तुम ऑफिस चलो, मैं आता हूं। ठीक है डैड, I'll wait for you. चांदनी, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे बाद में घर जाने के बाद यह एहसास हुआ कि मैंने खामोखा दो प्यार करने वालों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। यानी कि राज ने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की? हमारी रिलेशनशिप बहुत मजबूत है रोहिणी। चाहे हम कितना भी झगड़ लें, लेकिन एक दूसरे से बात किए बिना 1 घंटे के ऊपर नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारे प्यार की तरह तुम्हारे इस रिलेशनशिप पर भी नाज है, वरना मेरे और उनमें जब भी झगड़े होते थे ना, तो हम कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एनीवे, मुझे खुशी है कि तुम दोनों में अब दरार नहीं है, बल्कि पहले जैसा प्यार है। और बताओ, तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात इन दिनों हुई? नहीं चांदनी, मैं ये बताने आई थी कि कल मेरा बर्थडे है। हाँ? और तुम तो जानती हो कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए सोच रही थी कि अपना बर्थडे मनाऊं या नहीं। कैसे मायूसी की बात कर रही हो रोहिणी? तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम तो हैं। तुम्हारी बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। और रियली? ओके डन। लेकिन हाँ, एक काम जरूर करना, राज को जरूर बुला लेना, ताकि मुझे उसे माफी मांगने का मौका मिल जाए। माफी किस बात की रोहिणी? मैं उन्हें समझा दूंगी, वो जरूर आएंगे। मेरे बुलाने पर वो नहीं आए, लेकिन तुम्हारे बुलाने पर वो जरूर आएंगे। राज, किसी भी हाल में मुझे तुम्हें जीतना है।